किसी शायर ने क्या खूब कहा था, हुसैनी फिक्र का हामिल हूँ, हुसैनी फिक्र का हामिल हूँ, करबलाई हूँ, यजीदे वक्त की बैअत ना कर तलब मुझसे, यजीदे वक्त की बैअत ना कर तलब मुझसे। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत खुशी हुई और खुशी की बात है कि वो लोग जो चंद साल पहले मुहर्रम की 10वीं तारीख को और मुहर्रम के अय्यामों दिनों में खेल तमाशों ढोल ताशों में उलझे रहते थे, वो लोग उन कामों से कन्वर्ट होकर एक अच्छे काम की तरफ आए। इस बात की खुशी है, लेकिन दुख इस बात की है कि हमारे इलाके में हजारों लाखों जलसे और उर्स होते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी भी तहजीब नहीं आई, हमारे अंदर इतना भी सलीका नहीं आया कि बज़्म मुस्तफ़ा में बैठे थे कैसे। अरे नौजवानों, इन जलसों से, जुलूसों से, आरात से अगर कुछ फायदा नहीं हुआ तो जलसे जुलूस का कोई मकसद नहीं। कल ठाकुरगंज में एक जलसा हुआ और बहुत शानदार महफिल थी। उस जलसे में जो सबसे अहम नतीजा फिक्र निकला, जो मकसद हासिल हुई, वो ये मकसद मिला कि ठाकुरगंज वाले को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मिल गया जहाँ पे दीन और दुनिया की तालीम दी जाती है। मेरे अजीजों, जलसा तो कर रहे हो, जलसा करना भी चाहिए, इससे फिक्र मिलती है, नतीजे मिलते हैं, हमारी आवाम सुधरती है, दीन का काम होता है, इस्लाम के तालीमात फैलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज के जलसे का क्या मकसद है, तो एक भी कोई मकसद नहीं बता सकते। नारे तकबीर नहीं, बच्चों को सोने के आदाब मालूम नहीं, बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मालूम नहीं। गांव में एक मकतब जो बुनियादी तालीम के लिए जरूरी है वो मौजूद नहीं, और लाखों का जलसा करके अगर आप समझते हैं कि हम कामयाब हो गए, यकीनन कामयाबी नहीं है। कामयाबी उस वक्त है जब आपका बच्चा हुसैनी सिर्फ नारों से नहीं, किरदार से हुसैनी बनता हो, अमल से हुसैनी बनता हो। हुसैनी तब है आपका अमल बेहतर हो, किरदार बेहतर हो। पेशाब करने का ढंग मालूम नहीं, या रसूल अल्लाह का नारा लगाने से या हुसैन का नारा लगाने से यह तो हमें उम्मीद है कि रब का फजल हम पर होगा, लेकिन हमें हकीकी तौर पर हुसैनी किरदार को अपनाना हो। मेरे अजीजों, इससे जलसे का जो मकसद है, उन्हीं मकसद के तहत इन जलसों का इनेकाद कीजिए। सिर्फ जलसे करना काफी नहीं, एक मकसद बनाइए कि जलसे का मकसद ये है, गांव में मकतब नहीं है, मकतब हो जाए, गांव में तालीम नहीं है, तालीम हो जाए। ये मकसद जब आपका होगा, यकीनन जलसा आपका कामयाब होगा। मोहतरम दोस्तों, मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत की, वत्तबि सबीला मन आनब इलैया, उन लोगों की इत्तिबा करो जिन्होंने अल्लाह की जानिब राह सुलूक तय कर चुका, रब तक पहुंच चुका। इमाम हुसैन खुदा का पहुंचा हुआ बंदा, खुदा का महबूब बंदा है, और हमें हुक्म हो रहा है कि ऐ नबी, आप अपनी कौम को, अपनी उम्मत को ये दर्स दे दें कि ये लोग उनकी इत्तिबा करें जो रब तक पहुंच चुका है, रब तक अपना कनेक्शन जारी कर चुका है, उनकी इत्तिबा करें। अब मैं बताना चाहता हूं कि इमाम हुसैन का नारा काफी नहीं है, अगर काफी है तो उनका किरदार हमारे लिए काफी है, उनका अमल हमारे लिए काफी है।
उनका तरीका अपनाना हमारे लिए काफी है। मेरे अजीजों, हमें इमाम हुसैन का किरदार अपनाना होगा, अमल अपनाना होगा, तरीका अपनाना होगा, फिर जाके एक हम अच्छा हुसैनी और एक मिसाली हुसैनी बन सकते। मेरे अजीजों, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, जो पॉइंट मैं लेके आया उसी पर बहस करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्तबा कि ये इमाम हुसैन इमाम हसन दो भाई हैं। क्यों नहीं किया और दोनों का तज़किरा होना है। दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हैं, नवासे हैं। दोनों का तज़किरा करना हमारे लिए खुशकिस्मती है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और सामने से नवासा रसूल जनाब इमाम हसन तशरीफ़ ला रहे। अल्लाह के नबी ने खुतबा को बंद किया और इमाम हुसैन को, इमाम हसन को गले से लगाया और लगाने के बाद फरमाया क्या मेरे सहाबियों, इन्ना इब्नी हाजा, ये मेरा बेटा है। नवासे को बेटा कह सकते। इन्ना इब्नी हाजा, ये मेरा बेटा है, वह सय्यद और सरदार है। और आज अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ युस्लिहा बिही बैना फिअतैन अज़मतैन मिनल मुस्लिमीन, कि ये मेरा बेटा है जो सरदार है और रब्बे कायनात इसी इमाम हसन के ज़रिए एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों के दो जमातें जो अज़मत वाली होगी, बरकत वाली होगी, मुसलमान होगी, उनके दरमियान सुलह कराएगा, सुलह कराने का काम करेगा। मेरे अजीज़ों, हुसैनी बन रहे हैं, हसैनी हैं हम। हमारा जो मकसद होना चाहिए वो हसनी किरदार होने चाहिए। इमाम हसन के बारे में अल्लाह के नबी ने पहले पेशन गोई की थी कि ये मेरा बेटा है जो सैयद है और दो जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। वो जमातें कैसी होगी? मिनल अज़मतैन, दोनों बाअज़मत जमात होगी। मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से होगी। एक मिजाज मिला, एक नुक्ता मिला कि जो सुलह इमाम हसन ने करवाया, कोई सुलह वो सुलह थी जो मुसलमानों के दरमियान थी, दोनों जमातें बाअज़मत थी। अब अगर कोई इंसान अहले बैत की मोहब्बत में अहले राफ़ज़ियत को प्रमोट करने लगे, सहाबा पर, सहाबा इकराम पर गुस्ताखाना तंज करे, अमीर माविया को गलत कहे, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को गलत कहे, ज़ुबैर बिन अव्वाम को गलत कहे, तो याद रखना वो अहले सुन्नत वल जमात का बंदा नहीं है। हमारा अक़ीदा है कि सहाबी चाहे अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो, चाहे अबू सुफियान हो या हिंद हो, जनाब हिंद हो, ये सब के सब जन्नती हैं, सब के सब सहाबी हैं और सब के सब जन्नती हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, अज़मतैन का लफ्ज़ फरमाया कि दोनों जमातें अज़मत वाली होगी, इसलिए जो उस वक्त सुलह हुई थी वो दोनों बाअज़मत गिरोह थे, बाअज़मत जमात हुआ करते। मोहतरम हज़रात, इस वाक़े से हमें क्या पैगाम मिलता है कि हमें हसनी किरदार में डूब जाना चाहिए। और ये पैगाम दे रहा है करबला से, इमाम हुसैन की ज़िंदगी से और इमाम हसन की ज़िंदगी से, कि जब बात अपनों में हो तो सुलह कर लेना चाहिए। ये हसनी किरदार है। जब बात गैरों से हो, दुश्मन से हो, तो सुलह हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ये हुसैनी किरदार। इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह करके ये पैगाम दिया, ऐ मेरे नाना के उम्मतियों, सुनो, जब भाई भाई से इख्तिलाफ हो, जब मुसलमान मुसलमान से इख्तिलाफ हो, जब चचा भतीजे में इख्तिलाफ हो, जब अपनों में इख्तिलाफ हो, सुलह करने में पीछे मत हटना।
यही हसैनी किरदार है। और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सर को कटा के ये पैगाम दिया कि जब बात गैर की हो, दुश्मनों की हो, इस्लाम की हो, इस्लाम की तालीमात की हो, कुरान की हिफाजत के लिए हो, तो सुलह नहीं, अपने सर को दे देना और हुसैनी किरदार को निभा। मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम है, सिर्फ एक आखिरी हदीस मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो हमारे लिए एक बहुत पैगाम, एक अच्छी पैगाम छिपी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके रावी फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदके का खजूर आया और इमाम हसन एक खजूर मुंह में उठा के डाल दिया। बचपन का ज़माना था, बच्चों की आदत है जो चीज़ सामने दिखे वही मुंह में डाल लेते हैं। डालने के बाद जब अल्लाह के नबी ने देखा तो अल्लाह के नबी ने उस खजूर को मुंह से बाहर निकाल दिया और इसकी इल्लत बयान फरमाई, ये सदके का माल है और अहले बैत पर हराम है। सदका गरीब के लिए है, मिस्कीन के लिए है, दिगर इनके मसारिफ हैं, लेकिन जो अहले बैत होते हैं उनके लिए हराम है। अब इस नुक्ता नज़र से देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन इमाम हसन की तरबियत कर रहे हैं, मुरब्बी हुजूर हैं, तरबियत पाने वाले इमाम हसन है। आज हमारी क्या हालत है कि हमने अपने औलादों की तरबियत कर ली। क्या ये पैगाम इस हदीस से नहीं मिल रहा है कि हुजूर अपने छोटे नवासे की तरबियत कर रहे हैं? क्या हमें ये सबक नहीं लेना चाहिए कि हम अपने औलादों की तरबियत करें, उन्हें तालीम दिया करें, उन्हें सिखाएं इस्लाम क्या है, उन्हें बताएं बेटा दीन क्या है, उन्हें ये बताएं हुसैन से मोहब्बत करते हो, उन मोहब्बत करने का दावा करते हो, लेकिन हकीकत में मोहब्बत करने वाला कौन है ये मालूम होना चाहिए। वालिदैन को बताना चाहिए कि बेटा क्या खाना हराम है, क्या खाना हलाल है, क्या लुधियाना के जो होटल्स हैं चिकन करता है क्या तुम्हारे लिए हलाल भी है या नहीं है जो खाए जाते हो। अरे लुक़्मा हराम से तो औलादें खराब होती है, नस्लें बिगड़ती है। क्या तुम जो चीज़ें कर रहे हो क्या वो चीज़ें तुम्हारे लिए दुरुस्त है? तो पता चला कि औलादों की तरबियत करना ये हुजूर की सुन्नत है। अगर कोई वालिदैन बच्चों की तरबियत नहीं करती है तो ये मत समझना कि मैदान महशर में आप बच जाएंगे। अगर औलाद से वालिदैन के बारे में पूछा जाएगा कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक क्या था कि नहीं, वही रब भी फरमाएगा, पूछेगा बंदा तूने अपने औलाद की तरबियत क्या थी नहीं, या सिर्फ एक नाम का मुसलमान बना के रखा था, या हकीकी गुलाम मुस्तफ़ा बनाया था, एक सिर्फ नारा वाला हुसैनी बना के रखा था, या अमली हुसैनी बना के रखा था, अमली हुसैन बना के उनकी तरबियत की थी। ये ज़रूर रब्बे कायनात हर वालिदैन से पूछेगा। इसलिए औलादों की तरबियत क्या करें, उन्हें दीन सिखाएं, तालीम दें। आज दुनिया में और ख़ास करके इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है उसकी एक वजह औलाद के साथ डिप्रेशन, माली कमज़ोरी, नाकाम शादियां और बहुत सारी वजूहात है जो अभी एक रिसर्च ने जारी किया था। लेकिन मैं जो एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे वो बच्चे जो स्कूलों में होना चाहिए, जो कॉलेजों में होना चाहिए, जो मदरसे दारुल उलूम और जामियात में होनी चाहिए, इस उम्र में हमारे बच्चे होटलों में प्लेट धोते हैं, बाहर पैसे कमाते हैं। क्या ऐसे वालिदैन जो घरों में बिला जरूरत बैठा हो और उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा हो, जो बच्चे अभी तालीमी मरहला में होने चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, जामिया दारुल उलूम में होना चाहिए, क्या ऐसे बच्चे जो खराब हो रहे हैं
वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे अजीजों, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी औलाद है। आप तरबियत नहीं करेंगे, आप नहीं सुधारेंगे तो एक दिन के जलसे, एक 10 मिनट 15 मिनट मेरी तकरीर से कुछ बदलने वाला नहीं है। खुद को बदलें, तालीम में बेदारी पैदा करें। जलसे का मकसद होना चाहिए। अगर जलसे बेमकसद हुआ करते हैं तो आपका जागना, आपका बैठना, मैं कहता हूँ कोई ज्यादा फायदामंद नहीं है। जलसे करें, मकसद तय करें। इस जलसे का मकसद है कि मकातिब करेंगे, दारुल-उलूम बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे या स्कूलेस बनवाएंगे, अपने बच्चों को तालीम देंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मोहतरम हजरात, एक जरूर